समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। शरीर के अंदर अनेक अग्नियां होती हैं। एक जाठराग्नि होती है और अन्य धातुओं की अग्नियां होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, रस की अग्नि, रक्त की अग्नि। और यदि धातुओं की अग्नियां मंद हों, रस धातु की अग्नि यदि मंद है तो रस का परिपाक अच्छी प्रकार से नहीं होगा, रस कच्चा रहेगा। रक्त अग्नि यदि मंद हो तो रक्त अच्छी प्रकार से नहीं पकेगा, कच्चा रक्त रहेगा। इसी प्रकार से मांस, मेद आदि के विषय में समझना चाहिए। और इन धातुओं की अग्नियों का संबंध जाठराग्नि के साथ है। जठराग्नि यदि प्रबल है, तीव्र है, तो धातुओं की अग्नियां भी तीव्र होगी और धातुओं का परिपाक अच्छी प्रकार से होगा, परिपक्व धातुएं बनेगी। और धातुओं के परिपक्व होने पर शरीर के अंदर रोग उत्पन्न नहीं होंगे। जब धातुएं कच्ची रहती है, उनका परिपाक अच्छी प्रकार से नहीं होता, तो रोग उत्पन्न होते हैं। और मनुष्य की युवावस्था बताई गई है। विवाह भी तब करना चाहिए जब शरीर के अंदर जो शुक्र है वो परिपक्व हो जाए। 25 वर्ष की अवस्था में वो पक जाता है पूरा। उस अवस्था में विवाह करने का विधान किया गया है। उससे पहले वो कच्चा रहता। और परिपक्व अवस्था में, युवावस्था में शरीर के अंदर विशेष बल, सामर्थ्य, शक्ति होती है। युवावस्था से पहले वैसा बल और सामर्थ्य नहीं होता। तो जैसे शरीर के अंदर धातुओं का परिपाक होता है, धातुएं पकती है, इसी प्रकार से अथर्ववेद के अंदर वेद के मंत्र में बताया है कि ईश्वर के प्रति जो हमारा भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, भक्ति रस है, उसका भी परिपाक होता है। इसको सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में आंतरिक कर्म कहा गया है। ईश्वर में रुचि होना, आकर्षण होना। इससे भी भक्ति रस परिपक्व होता है। निष्काम कर्मों को करने से, शुद्ध ज्ञान को बनाए रखने से। और जब भक्ति रस परिपक्व होता है तो उसका क्या लक्षण है? उसका लक्षण बताया है कि फिर वो जो भक्त है, ईश्वर का उपासक है, भक्ति रस के परिपक्व होने पर वो सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, सर्दी हो, गर्मी हो, उसकी परवाह ना करता हुआ वो ईश्वर की आज्ञाओं के पालन में लगा रहता है। उसमें विशेष एक मस्ती होती है, लगन होती है, उत्साह होता है, जुनून होता है। उस भक्ति रस का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, अर्थात स्थूल शरीर पर भी पड़ता है, स्थूल शरीर भी स्वस्थ होता है, और मन, इंद्रियों आदि पर भी पड़ता है। मन के अंदर भी
विशेष उत्साह होता है। तो ईश्वर इस भक्ति रस का पान करता है। जैसे भोजनालय के अंदर भोजन पकाया जाता है, जब तक भोजन कच्चा रहता है तो वो किसी के द्वारा सेवन करने योग्य नहीं होता, और जब भोजन पक जाता है तो फिर सभी ब्रह्मचारी आदि उस भोजन का सेवन करते हैं। इसी प्रकार से पके हुए भक्ति रस का सेवन, पके हुए भक्ति रस का पान कौन करता है? परमेश्वर करता है। वेद के अंदर मंत्र में बताया है और दृष्टांत दिया है कैसे पान करता है। पुरुष का दृष्टांत दिया है, बैल का या गाय का दृष्टांत दिया है। मनुष्यों के अंदर दो उदर हैं, एक आमाशय और दूसरा पक्वाशय। वहाँ पर भी अन्न पकता है। आमाशय के अंदर भी कुछ पाचन क्रिया होती है। जैसे स्थूल मनुष्य भोजन से अपने दोनों उदरों को भरकर तृप्त होता है, वैसे ही ईश्वर उपासक के पके हुए भक्ति रस का सेवन करके तृप्त होता है और फिर उसको आनंद प्रदान करता है। और गाय बैल के अंदर भी दो उदर होते हैं। जो भी गाय खाती है तो वो सीधा एक उदर के अंदर चला जाता है, फिर उससे निकाल कर वो जुगाली करती है, जुगाली करके फिर वो दूसरे उदर के अंदर डालती रहती है। तो जैसे गाय भोजन से अपने उदर को पूर्ण करके तृप्त होती है, वैसे ही परमेश्वर भी भक्ति रस के पान से तृप्त होता है कि ये उपासक अच्छा है, प्रेम पूर्वक मेरी आज्ञाओं का पालन कर रहा है। फिर ईश्वर उसको अपना आनंद देने का पात्र समझता है, उसको अपना आनंद देता है। तो ईश्वर के प्रति हमारा भक्ति भाव, प्रेम कच्चा ना रहे, पके, उसके लिए शुद्ध ज्ञान भी होना चाहिए, कर्म भी शुद्ध होने चाहिए। कर्मों को जानना चाहिए, कौन कौन से कर्म हैं जिनको ईश्वर ने करने का विधान किया है। उन कर्मों को यदि हम निष्काम भावना से करेंगे तो उससे ईश्वर के प्रति जो प्रेम भाव है वो परिपक्व होगा, दृढ़ होगा, और फिर चाहे कितने भी बाधाएं कठिनाइयां आए, व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा के पालन करने में लगा रहेगा, पीछे नहीं हटेगा।